स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। 7,50,000 भर्तियों की जो सौगात है वो केंद्र और राज्य की जुगलबंदी से मिलेगी और बिहार शिक्षक बहाली में सभी को मौका मिला है। पूरा गणित समझेंगे, नियमावली, अड़चन, फायदे, नुकसान। वीडियो पुनर्परीक्षा 2018 में साल भरों की भरमार रही है। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव होगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। तो सारी अपडेट्स पर चर्चा चलिए आगे बढ़ने से पहले ये सूचना उन छात्रों के लिए है जो बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित दिए गए हैं। 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्नों के देखा जाए तो स्तर काफ़ी परीक्षा के अनुरूप रखे गए हैं और इसमें हर एक प्रश्न का लास्ट में डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा की भाषा के साथ साथ सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है। तो इन दोनों पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता देखा जाए तो लगातार 2024 के जो केंद्र के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सभी सरकारें बड़े बड़े वादे कर रही हैं। और इसी बीच देखा जाए तो एक बड़ा जो वादा है वो किया गया है 7.5 लाख नौकरियों का। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पीएम सीएम इंटर्नशिप से युवाओं को देंगे 7.5 लाख नौकरियाँ। देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। इनके माध्यम से हम 7.5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उद्यमों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस वे पर जमीन चिन्हित कर एमएसएमई क्लस्टर विकसित करेंगे। देखा जाए दोस्तों तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा में जल्द बनाएंगे यूनिट मॉल। तो सीएम योगी ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2023 पर लोक भवन में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में यह बात कही है। इस दौरान इस क्षेत्र के विकास के लिए बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए हैं। सीएम के निर्देश दिए हैं कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा में यूनिट मॉल बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर 52 उत्पादों का जीआई टैग लेने में यूपी अग्रणी हो चुका है। 3,41,000 उद्यमियों को एक साथ वितरित किया गया ऋण। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेस वे पर विकसित करें एमएसएमई क्लस्टर। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस प्रकार से 7.5 लाख जो नौकरियां हैं वो युवाओं को मिलेंगी। दोस्तों देखा जाए तो कल की डेट में आप सभी को बताया गया है कि बिहार शिक्षक बहाली में सभी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया है। हालांकि जो बिहार के छात्र हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और देखा जाए तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार विरोध किया जा रहा है और छात्र संगठनों का दावा है कि जल्द ही इसका जो विरोध प्रदर्शन है वो सड़कों में किया जाएगा। क्योंकि ये जो छूट दी गई है ये 10% मात्र करनी चाहिए। यूआर की पूरी सीटों पर सभी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका देना गलत बताया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नियुक्ति नियमावली में संशोधन, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। शिक्षक भर्ती बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की देखिए गणित अगर हम समझे तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में आवेदन करेंगे। इन्हें राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाला आरक्षण समेत जो अन्य सुविधा है वो नहीं मिलेगा। नियमावली में संशोधन पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी में अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं, इसलिए संशोधन किया गया है। इससे दूसरे राज्य के योग्य अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। दोस्तों देखा जाए तो स्मार्ट पीडीएस के लिए केंद्र से होगा करार। और देखा जाए तो बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में अब पूरे देश के जो लोग हैं पात्र होंगे, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए बिहार के स्थायी निवास होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। अब किसी भी राज्य के योग्य अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति मिल गई है। तो 2023 के तहत बिहार के स्थायी निवास होने की अनिवार्यता समाप्त है। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना को भी जारी कर दिया है।
दोस्तों देखा जाए तो 15 जून से 12 जुलाई तक बीपीएससी ले रहा है आवेदन। भास्कर एक्सप्लेनर एक्सप्लेनर में क्या अब शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्वरूप ऑल इंडिया हो गया है? तो यहाँ पर देखा जाए, हाँ, स्थायी निवास की अनिवार्यता खत्म हो गई है तो स्वरूप ऑल इंडिया हो गया है। अब देखा जाए तो क्वेश्चन है कि मतलब अब कोई भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है? नहीं, योग्यता व अर्हता की शर्तें यथावत है, सिर्फ स्थायी निवास की शर्त में छूट दी गई है। मतलब साफ है कि जिनके पास मान्य क्वालिफिकेशन होगी वही फॉर्म भर सकेगा। इसमें का मतलब ये नहीं है कि प्लेन ग्रेजुएशन वाला अप्लाई करेगा, उसके पास डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, जो जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेगा। सीटेट होना चाहिए, बीटेट होना चाहिए, एस्टेट होना चाहिए, ये सारी कंडीशन है। लेकिन प्राइमरी के लिए देखा जाए तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से बिना बैरिकेटिंग के अलाउड हैं, क्योंकि सभी के पास डीएलएड है, बीएड है और सभी के पास जो है सीटेट है। जिसके पास सीटेट नहीं भी है वो 20 अगस्त वाले सीटेट में अगर फॉर्म भरा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये कुल मिला के प्राइमरी में पूरी तरीके से छूट है, क्योंकि अपर की जो वैकेंसीज हैं उनमें एस्टेट मांगता है और ये एस्टेट अभी बिहार के अंदर हुआ नहीं है। क्या इससे राज्य के अभ्यर्थियों को कठिनाई हो गई? कठिनाई जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के शामिल होने से प्रतिस्पर्धा जरूर बढ़ गई है। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है। शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम और यहाँ पर दीपांकर गौरव, नीतीश पांडे का कहना है कि सरकार निर्णय वापस ले या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सिर्फ 10% सीटों में मौका दे। दोस्तों देखा जाए तो एक क्वेश्चन और है कि इसके पहले भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिला था। हाँ, पहले भी शिक्षक नियोजन में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अवसर मिला था। क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की सेवा शर्तें दर्जा अलग होगा? नहीं, बीपीएससी से परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होने वाले शिक्षक जिला कैडर के होंगे और राज्य कर्मी का दर्जा होगा। सरकारी कर्मियों की सभी सुविधा इन शिक्षकों को भी मिलेगी। दोस्तों देखा जाए तो गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का स्थायी निवास होना अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। झारखंड में देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीटों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। देखा जाए तो उत्तराखंड में समूह ग की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से ली हुई है। और यूपी का जो दिया है, भले कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है और उसी ऑर्डर को लगा करके 5 साल की जो बाध्यता है इससे छूट मिल जाती है। सभी राज्य के अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिलता है। दोस्तों देखा जाए तो परीक्षा खत्म होने से 10 मिनट पहले पकड़ा गया सालभर। प्रयागराज के परीक्षार्थियों के पास मिली ब्लूटूथ डिवाइस। परीक्षा के दूसरे दिन सालवर गिरोह के 87 सदस्य जो है दबोचे गए हैं। 2 दिन में यूपी SSSC की परीक्षा में सेंध लगाने के 200 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। सालवरों को पता नहीं था रेटिना स्कैन हो जाएगा। तो देखा जाए तो सालवरों का जो बोलबाला है वो रहा है इसमें, लेकिन उनके मंसूबे नाकामयाब रहे हैं। मतलब कि सभी सालवरों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सालवरों की भरमार आपको यूपी SSSC की पुनर्परीक्षा जो वीडियो 2018 है उसमें देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों 2018 की पुनर्परीक्षा में पकड़े गए तीनों सालवरों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा और रेटिना स्कैन मैच ना होने पर वे फंस जाएंगे। तो यही सबसे मतलब अहम चीज़ हुई है। रेटिना स्कैन किया जाता है और इसमें बहुत सारे सालवर पकड़ गए हैं। तो यही अगर काम अन्य परीक्षाओं में भी होता है तो सालवर गिरोह का एकदम से देखा जाए खात्मा हो जाएगा और आगे आने वाली जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो सही ढंग से हो पाएंगी। दोस्तों पैन से आधार लिंक करने की 30 तारीख लास्ट डेट है। आप लोग जल्दी करें, जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा जुट रही है। तो 30 तारीख के पहले पहले आप पैन को आधार से लिंक कर लें, अन्यथा आपको जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों देखा जाए तो दिव्यांगों को मौका देकर भरेंगे लेखपाल के रिक्त 8085 पद। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्व लेखपाल के 8085 पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रमाण पत्र मिलान कराने की तैयारी कर रहा है। इसमें आवेदन करने वाले सभी दिव्यांगों को बुलाया जाएगा, लेकिन पात्रता की श्रेणी में आने वाले ही नौकरी के हकदार होंगे। तो आयोग ने राजस्व लेखपाल के अधीन 8085 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेते हुए 31 जुलाई 2022 को परीक्षा कराया था। इसकी उत्तर पुस्तिका मई 2023 में जारी हो चुकी है। कुल पदों को भरने के लिए 27,000 आवेदनों को मौका दिया जाएगा। इसमें आवेदन करने वालों को 4600
दिव्यांगों को भी मौका दिया जाएगा और इन दिव्यांगों को मौका देकर ही जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो क्रिकेट विश्व कप के 5 मैच लखनऊ में होंगे। टीम इंडिया के मैच यहाँ पर 8, 11, 15, 19 ये पूरा कार्यक्रम विश्व कप का जारी हो चुका है। पूरी जो तारीखें हैं वो तय कर दी गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो 19 नवंबर को फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम में यहाँ पर होगा। तो सुबह के मैच 10:30 बजे से शुरू होंगे और दोपहर के मैच 2 बजे से शुरू होंगे। तो दोस्तों एक दिवसीय विश्व कप का जो बिगुल है वो बच चुका है। आईसीसी ने कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। 10 शहरों में 48 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को होगा। तो फाइनली ये हो गया दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।